भाजपा के इस कोल्हान की विधानसभा कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। और वो बात कर रहे हैं बुनियादी सुविधा, तो उनके घर एक हो, उनकी पति को भी यहाँ की नेतृत्व करने का मौका मिला था। याद है कि नहीं? उनको थोड़ा पूछा जाए। उनको मेहनत करके फसल उगाया और काटने के लिए वो आ रहे हैं। अभी हमारे साथ कोटका विधानसभा से विधायक संजीव सरदार मौजूद हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते और जानते हैं। लगातार हेमंत सोरेन और उसके बाद कल्पना सोरेन का दौरा है, और इस दौरे में जो भीड़ उमड़ी है कोटका विधानसभा में, ये क्या संदेश दे रही है? यही संदेश दे रही है कि आने वाला दिन में इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग दिल से चाहता है और दिल से मुख्यमंत्री रूप में बैठाना चाहता है। भाजपा जो बोल रही है कि इस बार कोल्हान की 14 सीटों पर हम आ रहे हैं, साथ ही झारखंड में डबल इंजन की सरकार बन रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के इस कोल्हान की विधानसभा कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। और ये लोग को हो सकता है सपने में देख सकते हैं, खाता खोलने के सपने में देख सकते हैं। ऐसे हमें नहीं लगता है कि ये लोग खाता खुल पाएगा। ये देख लीजिए, जो 5 साल के दौरान कोविड काल को छोड़ दे तो 2 साल में कोई लोगों के हित में, हमारे यहाँ के हर गरीब के हित में कोई जन कल्याण योजना देने का काम किया है। जो झारखंड की इतिहास से पहली बार है जो इतने योजना देने के बाद गरीब परिवार इतने खुश हैं कि ताकि दिल से चाह रहे हैं और दिल से चाहते हुए इस सरकार को बनाने का काम कर रहे हैं। विधायक के तौर पर पिछले 5 सालों में संजीव सरदार ने क्या ऐसा काम किया है कि कोटका की जनता इस बार दूसरे विधायक? ये झारखंड बनने के बाद 5 साल नहीं, झारखंड बनने के बाद आज इस कोटका विधानसभा में देख ले, कोटका विधानसभा देख ले कि कौन ऐसा काम नहीं हुआ। इस झारखंड बनने के बाद इस कोटका विधानसभा में पहले डिग्री कॉलेज की नहीं था, अभी डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। पहले पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं था, अभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज की स्थापना की गई। पहले यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ 30 बेड की हॉस्पिटल स्थापना की गई। पहले पानी के लिए घर घर जाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं था, यहाँ पानी के लिए घर घर पानी की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ कोई एक ऐसा जो है हमारा इस क्षेत्र में जो मुख्य पथ नहीं था, उस मुख्य पथ को बनाने का काम किया गया आरसीडी पथ निर्माण विभाग से। और ऐसा कुछ है जो आदिकाल से यहाँ हम लोग माथा टेक के यहाँ के लोग पूजा अर्चना करते हैं कहीं शुभारंभ के लिए। और कोई एक सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आया, पर्यटन स्थल दर्जा देने का मांग किया था और उसका मतलब आश्वासन दे के भी गया था, अभी काम नहीं कर पाया, जो कि हमारा हरिनाम मुक्तेश्वर धाम और हमारा रंकनी मंदिर कपड़गदी घाट को, ये 2 जगह को सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने पर्यटन स्थल दर्जा देते हुए विकसित करने का भी काम किया है, जो ऐतिहासिक है। ये 2 साल कार्यकाल में अगर उन लोगों का झारखंड होने के बाद 19 साल देख लिया जाए और 19 साल के बाद 2 साल बना, वो कभी अंतर मिलेगा। एक प्रत्याशी के तौर पर संजीव सरदार के इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है जो लेकर के वो जनता के बीच में पुनः जो है एक बार वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? जो हम लोग काम किए हैं उस काम को बेहतर ढंग से करने का है, बेहतर ढंग से उसको साझा के और गुणवत्तापूर्वक व्यवस्थित पूर्वक कर्म करने का काम करेंगे। और बेहतर हमारे क्षेत्र में जो भी इस क्षेत्र आदिवासी लोग हैं और जो भी मूलवासी लोग हैं, उसको शिक्षा क्षेत्र में कैसे हम लोग बेहतर उनको व्यवस्थित करके आगे बढ़ा पाएँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे सजग कर पाएँ उनको, ताकि आने वाला दिन में शिक्षा स्वास्थ्य से हमारे लोग सतर्क के सजग होकर और एक ये आने वाला दिन इस कोटका विधानसभा को ले जाने का हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल संजीव भाई की, भाजपा से यहाँ मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि जब वे क्षेत्र में गई तो उन्होंने देखा है कि बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, जबकि कहना है कि सामने जो है वो काम देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब इलाकों में घोर अभाव है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या मैंने समझ में नहीं है कौन सा बुनियादी सुविधा, और वो बात कर रहे हैं बुनियादी सुविधा, तो उनके घर एक हो, उनकी पति को भी यहाँ की नेतृत्व करने का मौका मिला था। याद है कि नहीं? उनको थोड़ा पूछा जाए उनको कि इस झारखंड राज्य बनने के बाद पहला वो मंत्री, कल्याण मंत्री रहे, और कल्याण मंत्री रहने के बाद और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहे 3 साल, उसके बाद इस पूर्वी सिंहभूम जिला के सांसद भी रहे, और सांसद रहने के बाद और दोबारा इस राज्य के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके बाद 5 साल केंद्र में जनजातीय मंत्री भी रहे। भाई, जब मंत्री मुख्यमंत्री रहते हैं, केंद्र के मंत्री रहते हैं, तो दायित्व होता है पूरा देश का, राज्य का। तो वो क्या काम किए हैं यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए?
अब वो बताए ना पहले, वो बताए पहले उनका परिवार क्या काम किया पोटका का प्रतिनिधित्व करने के जो मौका दिया था। हालांकि जब सांसद बने थे इनके कहीं सपने में भी उनका चेहरा देखना मुश्किल हो गया था 2.5 साल की कार्यकाल में। आज वो खरसुआ से हमेशा लड़ते थे। अगर वहाँ मंत्री खरसुआ के लोग मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और भागे भागे क्यों पोटका है, यानी वही समझ में आ रहा कि वो उस विधानसभा कुछ काम नहीं किए हैं। अगर वो लड़ते हैं वो हारते हैं, इसलिए वो डरे डरे यहाँ पे पोटका में भी आए हैं। और वैसा है जो उनके घर के आदमी 5 साल मेहनत किया, 5 साल मेहनत करके फसल उगाया और काटने के लिए वो आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज वो ये स्थिति है कि आज दूसरे के खेत में काटने के लिए आ रहे हैं। 5 साल के तो कहीं ना कहीं उनको भी ये संदेशा है कि यार जनता को भी ये संदेशा है कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने का, कि कभी भी अपना घर का फसल को उकाट के ले जाएगा। ये आपने फसल बोई है तो क्या आकलन है आपका कि इस बार 2019 के मुकाबले जीत की मार्जिन कितनी होगी? ये जीत की मार्जिन हमारा जो हम एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने से पहले आदमी पढ़ाई करता है। हम पढ़ाई किए हैं इन लोगों के साथ, सुबह से शाम तक पढ़ाई किए हैं। और ऐसे फर्स्ट डिवीजन होंगे, सेकंड डिवीजन होंगे, ये जनता बताएगा, लेकिन एक से ऐसा डिवीजन होगा कि आने वाला दिन में उनके लिए जवाब नहीं होगा। चलिए हमने अभी पोटका से विधायक संजीव सदार से बात की, जो इस बार प्रत्याशी है। इनका कहना है कि इस बार उन्होंने जनता के लिए काम किया और जनता को इसका परिणाम 23 तारीख को रिजल्ट के रूप में देगी और झारखंड में पूर्ण बहुमत की जेएमएम की सरकार बनेगी। तब हम के साथ मैं अभिषेक पीयूष। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in